सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मेल लकी हैंड के बारे में। हमारे पास डेली बहुत सारी हाथ की फोटोज आती हैं, जिसमें से आज हमने चुना है इस हाथ को, क्योंकि इसमें बन रही हैं कुछ ऐसी खास रेखाएं और निशान जो कि जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई आपके हाथ में भी बन रहे हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये खास रेखाएं और निशान कौन से हैं और ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे करियर के बारे में। तो करियर के बारे में जानने के लिए आपको देखनी है इस हाथ में एक ऐसी लाइन जो इस हाथ में कंप्लीट तो नहीं है, पर दोस्तों असरदार है। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार। नॉर्मली हाथ में जो है भाग्य रेखा यहाँ पे चली जाती है शनि पर्वत तक, जो कि मिडिल फिंगर के नीचे बनता है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, ये जो रेखा है आपकी माइंड लाइन तक जा रही है। तो क्या ये प्रॉपर फायदा नहीं देगी? देखिए दोस्तों, अगर शनि पर्वत तक जाती है तो ये आपकी बिजनेस में बड़ी सफलता के योग को दिखाती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, ये माइंड लाइन तक जा रही है, जहां पर इनके जीवन में हमें हायर स्टडी के चांसेस ज़्यादा नजर आते हैं। मतलब कि ये विद्या के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या फिर अपनी स्किल के दम पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, तो उसका अच्छा खासा मौका हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। ये एक पॉजिटिव साइन है, एक लकी साइन है उन लोगों के लिए जो अपने मन चाहे कार्य में आगे सफलता हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि आपका भाग्य उदय कब होगा। मतलब कि आपकी जो सोई हुई किस्मत है वो कब उठेगी और आपके जीवन में किस्मत कब चमकेगी। तो जानने के लिए आपको देखनी है अपनी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं। अब इस हाथ में जो लाइफ लाइन है छोटी है। नॉर्मली हाथों में जो लाइफ लाइन होती है दोस्तों, वो लंबी होती है या फिर इस प्रकार से नीचे की ओर चली जाती है। पर जैसे कि आप ऐसे हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइफ लाइन है वो छोटी है और इस पॉइंट पे आके रुक चुकी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, छोटी लाइफ लाइन का मतलब ये नहीं है कि उम्र छोटी होगी या फिर जीवन छोटा होगा। आपको शायद किसी ने कहा भी होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा, पर ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं होता। एक पॉजिटिव साइन है, जहाँ पर देखिए अगर छोटी लाइफ लाइन होती है तो आपके जीवन में जल्दी सफलता पाने का मौका मिलता है। देखिए कुछ इस प्रकार। हम ऊपर से नीचे की ओर लाइफ लाइन को एनालाइज करते हैं। मान के चलिए कि एक लंबी लाइफ लाइन होती, तो इस प्रकार से हम एनालाइज करते कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, और उसके बाद जो है बढ़ते क्रम में आपकी लाइफ लाइन चली जाती है। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर आप इस हाथ में देखेंगे, तो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में जो है हमें लाइफ लाइन नजर आती है। तो दोस्तों, बड़ी ही जल्दी आपके जीवन में आपको मनचाहे कार्य में सक्सेस पाने का मौका मिल सकता है। अब ये लाइफ लाइन अगर मान के चलिए कि आगे जाकर रुकती, यहाँ इस पॉइंट पे आके रुकती, तो आपके खुद की मनपसंद कार्य में सफलता हासिल करने में समय ज़्यादा लगता। तो जितनी छोटी लाइफ लाइन उतनी ही कम उम्र में आपको सक्सेस पाने का मौका मिल सकता है। इसके बाद अब हम जान लेते हैं एक और तरीका, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में अचानक ही सक्सेस पाने का मौका और पैसा कमाने का मौका कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी फेट लाइन पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए फेट लाइन पे जो है एक रेखा डिवाइड होती है और नीचे जाके मिल जाती है। देखिए एक रेखा डिवाइड हुई और नीचे जाके फिर से मिल गई और यहाँ पर बन गया फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा निशान है दोस्तों जो आपके जीवन में अचानक ही तरक्की पाने का मौका देता है। अब चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रही हैं, जॉब में आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाती है, अचानक ही प्रमोशन मिल जाती है। और अगर आप बिजनेस की फील्ड में है तो वहाँ पर अचानक ही आपको तरक्की मिल जाती है या फिर बड़ी डील मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप कार्य कौन सा कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जब आपको तरक्की मिलेगी तो ऑब्वियसली आपके जीवन में धन का भी आगमन होगा। अब दोस्तों, ज़्यादातर जो है लाइफ लाइन के ऊपर फिश का साइन बनता है, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं भाग्य रेखा के ऊपर
फिश का साइन बन रहा है, जो आपके जीवन में भाग्य में अचानक ही तरक्की पाने का मौका दे सकता है। मतलब कि आपकी सोई हुई किस्मत जल्दी उठेगी और यहाँ पर भाग्य भी जल्दी उदय होगा। तो फिश का साइन भाग्य रेखा के ऊपर बनना बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के हाथों में बनता है। इसके बाद अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए आपको अपना शुक्र माउंट देखना होता है। अब इस हाथ में जो शुक्र माउंट है दोस्तों, वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि नॉर्मली हाथों में जो है दोस्तों, लाइफ लाइन काफ़ी नज़दीक से चली जाती है और शुक्र का एरिया कम हो जाता है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, शुक्र का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। और हाँ, यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आगे चलकर जहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो 30 साल से 35 साल की उम्र के बीच में, और अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं या कोई और कार्य करते हैं तो 25 से 30 साल की उम्र के बीच में दोस्तों आपको बड़ा धन लाभ कमाने का भी मौका मिल सकता है। तो शुक्र का माउंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना ही आपको बड़ा धन लाभ भी हो सकता है और धन में भी आपको ज़्यादा आगमन होगा आपके जीवन में। अब एक और कंडीशन बताते हैं। मान के चलिए कि अगर आप सीधा हाथ करते हैं तो उसके ऊपर अगर इस प्रकार से लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, जो खड़ी रेखाएं भी कहा जाती हैं, तो दोस्तों ये जो रेखाएं हैं आपके जीवन में एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाती हैं और यहाँ पर कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। और ऊपर से आपका जो रिलेशनशिप है आपके परिवार वालों के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ स्ट्रांग रहता है। पर मान के चलिए कि अगर इसके ऑपोजिट लाइंस होती हैं, इस प्रकार से लेटी हुई रेखाएँ इसे कहा जाता है। अब अगर ये वाली रेखाएँ ज़्यादा हैं तो दोस्तों पैसे में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, बचत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि पैसा आए और जल्दी ही खर्च होए, पैसा टिकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको बचत पे ज़्यादा ध्यान देना है और यहाँ पर रिलेशनशिप पे भी आपको थोड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप कमज़ोर रहता है आपके पार्टनर के साथ, लाइफ़ पार्टनर के साथ या फिर आपके घरवालों के साथ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सँभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, ज़िम्मेवारियों को बाँट के चलना है। इसके बाद एक और फैक्ट बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो मणिबंध रेखाएँ हैं वो एक से ज़्यादा हैं और कंप्लीट हैं दोस्तों। देखिए, जब आपके हाथ में एक से ज़्यादा मणिबंध रेखाएँ होती हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाती हैं, तो ये शुभ माना जाता है, क्योंकि ये आपके जीवन में मनोबल को बढ़ाती हैं, आपकी सहन शक्ति को बढ़ाती हैं और आगे चलकर जो है किसी भी करियर फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे ज़्यादा सहन शक्ति ही होती है। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर इनमें से कोई मणिबंध रेखा बीच में से टूटी हुई है या फिर छोटी है या फिर एक ही मणिबंध रेखा है, तो दोस्तों ये प्रॉपर फायदा नहीं दे पाती हैं। एक से ज़्यादा मणिबंध रेखाएं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम जान लेते हैं दोस्तों शादी के बारे में। इसके रिलेटेड बहुत बार सवाल आता है कि हमारी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, क्या हमें अपना प्यार मिल पाएगा या फिर नहीं। आइए जान लेते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। अब इस हाथ में जो हार्ट लाइन है दोस्तों, वो इस पॉइंट पर रुक चुकी है, काफ़ी पहले रुक चुकी है और ये दो मुखी भी है कुछ इस प्रकार। तो आपके जीवन में थोड़ी उलझन रह सकती है, थोड़ी कन्फ्यूज़न रह सकती है। हो सकता है कि आपके मन में एक उलझन रहे कि आपको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। दो मुखी रेखा का यही खेल है दोस्तों, जो कि आपको कन्फ्यूज़न में डाल देता है। पर यहीं पर आपको सँभल के आगे कदम बढ़ाना है। अब आपको बताते हैं कि अगर ये गुरु पर्वत तक नहीं पहुँच पाती है और इस हाथ में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हमें नज़र आता है। अब अगर ये वाला गैप ज़्यादा है तो दोस्तों रिकमेंड करेंगे कि आप अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा, आपकी लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। पर अगर आप लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो रेखा है वो इस प्रकार से आपके गुरु पर्व तक जानी ज़रूरी है। अगर इंडेक्स फिंगर के नीचे बनने वाले गुरु पर्व तक आपकी हार्ट लाइन चली जाती है तो ये शुभ है और यहाँ पर आपके घर वालों का भी सपोर्ट जल्दी मिल जाता है। और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी प्रेम विवाह में कि आपको घर वालों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल होने के भी चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। पर हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपके हाथ में हृदय रेखा आपके गुरु बांध तक तो पहुंच रही हो, पर अगर ये बीच में से टूटी हुई है तो दोस्तों ये आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाएगी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये रेखा जो है कंप्लीट होनी जरूरी है, तभी आपको इसका प्रॉपर फायदा मिल पाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताए हस्तरेखा से जुड़े कुछ सवालों के जवाब, जहाँ पर आपके जीवन में ये रेखाएं और निशान
कैसे और कब आपके जीवन पे प्रभाव डालती हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।